तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं वनिमानतोऽस्मि। ये हमारे जो गुरु है वो साधारण नहीं है। हमारे गुरु जी का पूर्व जन्म की कथा है महाराज कि गौलोक धाम में राधा रानी के सुख रहे। जब राधा जी के पास जाते थे तो राधे राधे कहते थे, कृष्ण जी के पास जाते थे तो कृष्ण कृष्ण कहते थे। ये नाम सुनते सुनते भगवान कृष्ण ने सुनाया कि तुम राधा राधा किया करो, और राधा जी के पास गए तो उन्होंने कहा तुम कृष्ण कृष्ण किया करो। अब आपको पता ही तोता जैसे बोलने लगता है, वैसे सोचते समझते दोनों नाम मिला लिया और राधे कृष्ण स्मरण करना शुरू किया। इधर देखे महाराज की आगे चल करके भागवत इत्यादि का प्रचार प्रसार कैसे होगा, भगवान विचार करते हैं और इनको धरती पर भेजने का मन में ठानते हैं कि क्यों ना इनको धरती पर भेजा जाए और भगवान नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। इधर सुखदेव महामुनि का आगमन भी होना है, कराना है। इधर नारद जी महाराज चल दिए कैलाश पर्वत की ओर, नारायण नारायण करते हुए निकल पड़े। तुलसी महाराज हर जगह लड़ाई हुई गई है, अब माता जी थोड़ी बची हैं, चले वहां भी हालचाल ले आए। पहुंच गए, बाबा तो समाधि में बैठे हैं, माता जी गृह में कार्य कर रही। पहुंचते भाभी जी प्रणाम। अरे देवर जी बड़े दिन दांत दिखाई दिए, कहाँ आजकल घूमते रहते हो, हम सब आप ख्याल ही नहीं रखते हो। लेकिन क्या करें भैया, बड़ी समस्या है, आजकल कहीं आने जाने लायक नहीं है। लेकिन क्यों? दुनिया बड़ी स्वार्थी है। किशोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। किशोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। किशोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। किशोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। किशोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज प्रेत कर्म भोग सब भ्राता। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज प्रेत कर्म भोग सब भ्राता। किशोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। किशोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। भैया क्या करें, दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जहाँ जाओ किसी न किसी को समस्या है, विपत्ति है, आपत्ति है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। भैया समझाने लगे कि भैया देखो बाबा ओ देवर जी, देखो दुनिया स्वार्थी हो कुछ भी हो, लेकिन जो मेरे भोले बाबा हैं वो बड़े कृपालु हैं। यहाँ तक कहते हैं व्यक्ति को गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, वो तो गुरु मंत्र भी हमको बता देते हैं।
और छोड़ो, कोई भी यदि भगवत प्राप्ति कोई दर्शन हो, आपको अनुभव हो, तो दूसरे से नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं तो घट जाएगा, क्षीण हो जाएगा। लेकिन आपके बाबा इतने दयालु हैं, जितने समाधि में दर्शन करते हैं वो सब आकर के महाराज बताते हैं, ऐसा माता नारद जी महाराज को पॉइंट मिल गया, बहुत बढ़िया हो। तो माता जी आपको ये भी तब तो पता होगा, ये जो मुंडों की माला पहने हैं वो किनके हैं? अब इतने में माता जी को तो टेंशन में आ गया कि नारद जी महाराज आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अरे संसार के लोग ऐसे उसको काले काले नहीं कहते, अरे वो तो बाहर से काले हैं और हमको तो ऐसा लग रहा है वो अंदर से भी काले हैं। पहले घरों में एक कमरा अलग बनाया जाता था, कोई काम आवश्यकता हो, कोई सर सामग्री लाना हो, यदि ना समझ में आए तो लोग क्रोध होकर के माताएं उपभोग में चली जाती थी और उससे परिवार के लोगों को सब कुछ श्रृंगार तोड़ ताड़ के फेंक करके मलिन वस्त्र पहन करके जाकर के महाराज उपभोग में बैठ गए। अब इधर नारद जी महाराज चल रहे थे, उधर से बाबा आ रहे थे। महादेव जी प्रणाम। कैसे नारद जी महाराज, आज बड़े दिन बाद दिखाई दिए। हाँ महाराज क्या करें, थोड़ा सोचे आए दर्शन कर लें। कहीं हाँ तो आप यदि आज दर्शन किए हैं तो कुछ विशेष दर्शन हुआ होगा। अब नारद जी महाराज तो धीरे से सरके लंका लगा करके अब इधर बाबा जब गए और माता को जब देखे भवन में तो महाराज बहुत चिंतित हुए और जाकर के देवी को मनाने चले। पूछते हैं देवी क्या हुआ, आज आप बहुत नाराज हो? उन्होंने कहा आप दूर रहो भैया। अरे आप तो जानते थे कि आप दुनिया में जो भी करते हो हमसे शेयर करते हो, बताते हो, लेकिन आप तो बाहर से काले थे, लेकिन आज पता चल गया आप अंदर से भी काले थे। फिर देवी जी बताइए बात हुई क्या? उन्होंने कहा अच्छा जी बाबा, मूर्ख बनाना हो तो आप जैसे पति सबको मिले। पूछ रहे हैं कि कहने का अभिप्राय क्या है? कहते हैं ये बताइए, ये जो मुंडों की माला आप धारण किए हैं किनके हैं? तो कहें देवी जी आपके हैं। तो माता जी आज के जैसे बोलते हैं जी बाबा, उसी प्रकार माता जी बड़े दुलार प्यार से, अच्छा हम इतने बार मरे, आप जिंदे के जिंदा रह गए। आजकल लोग 7 जन्म का फेरा लेते हैं। भैया एक जन्म बीत जाए वही बहुत बड़ी बात है। 7 जन्म परंपरा नियम संयम सब है, लेकिन एक ही जन्म निपट जाए तो बड़ी कृपा है। कई लोग भगवान श्री कृष्ण का रे हमारे जगत के पिता ने 16,108 शादी किया। भैया 16,108 किए, लेकिन वो जाकर के मदिरा नहीं पी रहे थे। तुम तो पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हो, बच्चों को तो छोड़ दो। जयंती मंगला काली रूप में लेकर